Hello and welcome to the new video of cell division. Everyone, in the previous videos we have already learned. हमने पहले ही learn कर लिया है कि cell division में cell cycle क्या होती है. सेल साइकिल के बाद सेल का जो नॉर्मल सेल्स का हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है. माइटोसिस के डिफरेंट फेजेस क्या हैं, ये सभी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस एंड डिस्कवर कर लिया है. एंड नाउ टुडे in this video, I'm going to explain you what is meiosis. अब स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन मैंने इसको बोला है कि ये मियोसिस जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन है, तो वो स्पेशल सेल्स में होता है, नॉट इन अदर पार्ट्स ऑफ द लाइक माइटोसिस. वी हैव डिस्कस कि माइटोसिस जो होता है वो हमारे डिफरेंट बॉडी सेल्स में होता है, लाइक स्किन के सेल्स में, इपिथेलियल सेल्स में, मास्कुलर सेल्स में, या जो डिफरेंट अदर सेल्स ऑफ द बॉडी हैं उनमें सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस होता है. वो माइटोसिस हम तभी कहते हैं बेसिकली वो सोमैटिक सेल्स में. सोमैटिक सेल मतलब हमारी बॉडी के रेस्ट ऑफ द सेल्स एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं. और रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन मीन्स गिविंग राइज टू आवर ओन यंग वंस. ओके, न्यू यंग वंस क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. सो इन ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स एक्टिव. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही गेमीट्स बनते हैं. क्या बनते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमीट्स बनते हैं. और वो जो गैमीट्स होते हैं दे आर ओनली एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू यंग वन. सो हाउ दिस गैमीट्स प्रोसेस टेक्स प्लेस, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो गैमीट का ये होता है कि फीमेल्स में एग फॉर्मेशन होता है एंड मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है. एंड दे हैव 23 नंबर ऑफ गैमीट्स. दीज आर द गैमीट्स. ये दोनों क्या चीज है? गैमीट्स है. उसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. अब उनमें भाई अभी आप ये बोलेंगे कि मैम पूरे बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग में तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हर सेल में 46 होते हैं. अब ये 46 से आधे कैसे हो गए? तो आधे कैसे हो गए भाई? आधे मियोसिस से हो गए. हाउ how the meiosis reduce the number of chromosomes, so that only we are going to see today. And for before that I would like to give a little reflection on the history of this meiosis. So meiosis was first discovered in sea urchin eggs in 1876 by the German biologist Oscar Hartwig. Oscar Hartwig ने इसको, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को देखा था कि कुछ इस तरीके से हो रहा है, अलग टाइप का है. माइटोसिस में जैसा सेल डिवीजन होता है वैसा नहीं हो रहा है कि पहले सेल के अंदर के क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर वो क्रोमोसोम्स जो स्पिंडल्स पे जाकर अटैच होते हैं, स्पिंडल पे जाके वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं एंड फिर उसको स्पिंडल्स धीरे धीरे क्रोमोसोम्स को अलग कर लेती हैं. दो न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं. दो न्यूक्लियस के अलग होने के बाद साइटोकाइनेसिस होती है. मींस जो साइटोप्लाज्म भी सेल का डिवाइड हो जाता है. इस तरीके से दो सेल बन जाते हैं. ये था हमारा माइटोसिस. बट मेयोसिस में डॉक्टर दिस जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने ये देखा कि सी अर्चिन के एग्स में कुछ और, एग फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके से बन रहा है. तो उसी प्रोसेस को फिर लेटर ऑन नेम जो दिया था दैट वाज गिवन बाय फार्मर बोर इन द ईयर 1905. 1905 में फिर इसका नाम मियोसिस दिया गया. ओके, अब लेट्स सी व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ दिस मियोसिस. तो मियोसिस में भी हम जनरली, उसमें हमने केवल 4 फेजेस देखे थे, लेकिन पहले हम मियोसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ओके, मियोसिस 1 में भी वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पीमेट, और मियोसिस 2 में भी पीमेट. ओके, अब इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस जो है मेटा, अब आप बोलेंगे मैम माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल, अभी हमने देख लिया कि डबल फेजेस हो रहे हैं. उसमें एक ही बार पीमेट हो रहा था, इसमें 2 बार पीमेट हो रहा है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एक बार हो रहा है, फिर दूसरी बार भी हो रहा है. तो अब उसके बाद जो दूसरी बार ये जो हो रहा है, तो वी विल सी कि और क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या इसमें नया चेंजेस है. सो दिस इज हियर दैट the prophase 1 of meiosis 1 is having these many further stages, which are 5 more stages: leptotin, zygotin, pachitin, diploctin and dikinesis. Clear? ये 5 phases उसमें prophase 1 में देखने को मिले. Now on moving further, अब हम जब further आगे move करते हैं तो हम ये देखते हैं
देखिए, लेप्टोटीन जो फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहले लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस में बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ विजिबल है कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो क्या है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ आप एक देख सकते हैं, एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम आपको दिख रहा है एक्स शेप का, एंड एक रेड कलर का एक्स शेप का दिख रहा है। तो ये जो है वो क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ अटैच होके और टेट्राड फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। उसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके। एंड नाउ ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो वो अटैच होने के बाद फिर जो टेट्राड बनाते हैं। तो टेट्राड बनाने से इस पहले ये जो अटैचमेंट हो रहा है जिस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। Have a look here, leptotene. During this phase, the chromosomes become gradually visible under the light microscope. The compaction of chromosomes continues throughout leptotene. जिस तरीके से हमने माइटोसिस में देखा था कि माइटोसिस में फर्स्ट फेज जो प्रोफेज फेज होती है, वो प्रोफेज के समय में जो टैंगल्ड क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट आउट, क्लियर पिक्चर हमें उनकी दिखने लगती है। अदरवाइज आपको पता भी होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जनरली ऐसे टैंगल्ड फाइबर के रूप में होते हैं, लाइक दिस। ये ऐसे तरीके से होते हैं सेल के अंदर, लेकिन वो एक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से हमें वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें तभी दिखता है वो। ये एक क्रोमोसोम हो गया। ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें इस टाइप का एक्स शेप का स्ट्रक्चर हमें ये तभी दिखता है, ये क्रोमोसोम्स हमें तभी दिखते हैं जब वो अपने सेल डिवीजन के फेज में आते हैं, व्हेन दे आर गोइंग टू स्टार्ट द सेल डिवीजन। तो लेप्टोटीन मियोसिस जो बिगिन हो रहा है वो प्रोफेज वन, जिसका एक पार्ट है लेप्टोटीन, बहुत क्विक होता है। वो किस तरीके से क्विक होता है वो अभी आपको मैं बताऊंगी। लेप्टोटीन जो फेज है, इस फेज में क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट। लेप्टोटीन कॉम्पैक्ट ही रहते हैं बट अलग दिखने लगते हैं। उसके बाद जाइगोटीन जो होती है इस क्रोमोसोम में, इसमें क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। दे स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, वो पेयर करना शुरू कर देते हैं। Such paired chromosomes are called as homologous chromosomes. Here is the definition of homologous chromosome. Those chromosomes which pair together, जो pair होते हैं, उन्हें कहते हैं homologous chromosome. This forms a synaptonemal complex, and this complex formed by pair of synapsed homologous chromosome is called as bivalent or tetrad. Tetrad उसी को कहते हैं जो synapsis के बाद जो क्रोमोसोम बनता है उसे हम बोलते हैं बाइवेलेंट या टेट्राड। टेट्राड मीन्स हैविंग फोर क्रोमेटिड्स। ओके। सिस्टर क्रोमेटिड्स उसमें ये दो और दो चार पूरे हो जाते हैं, बाइवेलेंट बन गया। अब हम नेक्स्ट फेज पे आते हैं। जाइगोटीन हमने पहले लेप्टोटीन और जाइगोटीन देखा। जाइगोटीन के बाद पैचिटिन जो होता है। इन दिस स्टेज फोर क्रोमोटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम। देखिए, एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोटिड्स होते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। वन बाइवेलेंट और अ टेट्राड इज हैविंग फोर क्रोमोटिड्स becomes distinct and clearly appear as tetrad. This stage is characterized by appearance of recombination of nodule and the site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome. Now, what is crossing over? अब हमको क्योंकि जो synaptonemal complex बना है उस कॉम्प्लेक्स के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है। तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। It is an enzyme mediated process and the enzyme which is used here is recombinase. अब इसमें क्या किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये आपके पास एक क्रोमोसोम मैंने यहाँ बना रखा हुआ है और एक और क्रोमोसोम मैं बना रही हूँ। ओके। ये दो क्रोमोसोम हो गए। अब इन्होंने जब व्हेन दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से पास आके सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि दे विल एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम देयर टेल साइड। ना ये एक एंड पे से वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेंगे। इस तरीके से देखिए, पिंक वाले क्रोमोसोम में आप देख सकते हैं पर्पल बनाया है मैंने, और पर्पल वाले क्रोमोसोम में मैंने पिंक कलर
फिल किया है। तो ये जो टेट्राड्स थे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच थे, उन्होंने अपना एक क्रोमोसोमल मटेरियल एक्सचेंज किया, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इज ओनली एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट इन द जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. That is why we are different from our parents sometimes, as well as we are similar as well as different from our parent. हमारे पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स हमारे डिफरेंट आते हैं, कुछ सिमिलर आते हैं. वो कारण यही है कि हमारे में जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो हमारे पेरेंट्स से थोड़े से एक्सचेंज होके, न्यू रिकॉम्बिनेशंस बन के, नया फॉर्मेशन होके, नया टाइप का प्रोटीन जनरेट करेगा. क्योंकि क्योंकि उसकी जीन्स बदल गई, तो जीन्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो वही नया प्रोटीन, मतलब मान लो हमारी मदर की ब्लैक आईज थी, हो सकता है हमारी भी ब्लैक आईज हो. बट ये भी हो सकता है कि जब इस तरीके से क्रोमोसोमल इंटरफेरेंस और इतना चेंजेस हो जाए, तो हो सकता है कि हमारी आईज का कलर कुछ और हो, कुछ नया कॉम्बिनेशन हो. या इसके बाद जो गैमीट्स भी, अगर जो फादर की गैमीट्स के साथ फ्यूज होगा, तो वो फादर मदर में भी जीन्स कौन सा डोमिनेंट है, उस पर डिपेंड करता है. तो मेनी फैक्टर्स आर देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफ that we will if that matter comes only when you will go for genetics आप पढ़ने के लिए जाएंगे. तभी ये वाली सारी चीजें इंटरेस्टिंग पढ़ने में मजा आता है. बट राइट नाउ वी नीड टू लर्न द बेसिक. तो बेसिक में हम हैं, तो हम अभी थर्ड फेज में हमने पैचिटिन में देखा कि इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेशन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे होमोलोग जो क्रोमोसोम्स हैं वो अटैच हैं, और उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उनमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम में, और ये इनिशिएट हो रहा है बाय द एंजाइम विच इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज. अब हम आ जाते हैं पैचिटिन के बाद डिप्लोटीन पे. डिप्लोटीन इज बिगिनिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अलग हो जा धीरे धीरे अलग होता है, डिसॉल्व होता है, और टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट, दिस एक्स स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज चियाज़्माटा. जो रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो अब अलग अलग धीरे धीरे थोड़े से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, इस टाइप से रहते हैं. ओके, लाइक दिस दे ट्राई टू मूव फ्रॉम ईच अदर. एक तरफ से जैसे हट गए हैं और एक तरफ से अभी हटने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस तरीके से डिसोल्यूशन, और इसको चियाज़्माटा बोलते हैं. This is called as chiasmata. Okay. Now, after this diplotin, we will move on to the next, that is dikinesis. अब dikinesis is marked by terminalization of chiasmata. Chiasmata में पूरा terminate हो जाता है. And इस phase में chromosomes are fully condensed and meiotic spindles is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down. एंड डाइकाइनेसिस के होते होते न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, और न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाती है. तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, और जो कि मेटाफेज में फिर इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं. इक्वेटोरियल प्लेट पे ये अलग होके और जाने लगते हैं. एनाफेज तक आते आते ये बिल्कुल अपने सेंट्रियोल पे पहुंच जाते हैं, और इस तरीके से एक ये सेल बन जाता है और एक ये दूसरा सेल बन जाता है. टेलोफेज वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर. साइटोकाइनेसिस follows and this is called dyad of cells. This stage is in between two meiotic division is called as interkinesis and is shortly lived. टेलोफेज वन जो होता है उस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है, साइटोकाइनेसिस भी होने लगती है, और दो सेल्स बनने लग जाते हैं. दो सेल्स ऑलरेडी यहाँ पर बन गए हैं. अब यहाँ पर दो सेल्स ऑलरेडी बन गए हैं, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें अभी 46 ही है, हाफ नहीं हुए हैं. ओके, वेट 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 वेट. नाउ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि अब हमारे पास दो सेल बन गए हैं आफ्टर द मियोसिस वन के बाद दो सेल्स बन चुके हैं. बट अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके आधे नहीं हुए हैं, ओनली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है. और मियोसिस टू जो होता है, दिस इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस. जैसे हमने माइटोसिस देखा था कि इट रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स. बाय द एंड ऑफ प्रोफेज टू द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट.
chromosome align at the equator. The microtubules from the opposite poles of the spindle get attached to kinetochore of sister chromatids. It begins with the simultaneous splitting of centromere of each chromosome. Also, shortening of microtubule attached to kinetochores. Kinetochore और सेंट्रोजोम में आप कंफ्यूज नहीं होना है. इट जो काइनेटोकोर होता है वो टेम्पररी कनेक्टिविटी होती है क्रोमोसोम्स की विद द स्पिंडल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स ये जो सेल में हमने देखा सेंट्रोजोम्स है, इधर से ये जो स्पिंडल्स बनते हैं इस तरीके से. तो इस समय जो क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं यहाँ ये जो पॉइंट होता है वो काइनेटोकोर कहलाता है. और जो क्रोमोसोम्स जो सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है तो वो जो पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं. वो कहलाता है सेंट्रोमियर और ये काइनेटोकोर. ठीक है. टीलोफेज 2 में मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2 इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट क्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियस एनवलप. Cytokinesis is resulting in the formation of tetrad of cells. Four haploid daughter cells are formed. साइटोकाइनेसिस के बाद अभी हमारे पास पहले दो सेल्स बने थे, अब ये दो सेल्स और आधे हो जाते हैं. अभी हमारे पास दो सेल्स बने थे, अब ये दो और आधे हो जाते हैं और हमारे पास फोर हैप्लॉइड सेल्स जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये फोर हैप्लॉइड सेल्स बन गए हैं. अब हम देखते हैं कि ये आपको एक बार देख लीजिए. सी हियर सिस्टर क्रोमेटिड्स एनसर्कल. वेट प्रोफेज 1. देखिए डीएनए रेप्लिकेशन हुआ सिस्टर क्रोमेटिड्स एनसर्कल बाय कोहेशन. प्रोफेज 1 में ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पेयर्ड होमोलोगस फिजिकली लिंक्ड. ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है प्रोफेज 1 में हो गया. चियाजमाटा फॉर्मेशन हुआ और फिर सिस्टर काइनेटोकोर्स क्लैम बाय मोनोपोलिन होमोलोगस. दिस इज एनाफेज 1 में. दिस फिगर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. आई शो यू थ्रू दिस. देखो मियोसिस 1 रिडक्शनल फेज. इसमें क्या हो रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये है. प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन जाइगोटिन प्रेचिटिन जो देखा था. फिर मेटाफेज प्लेट बन गया है और ये डिवाइड हो गया है जिसमें से जो ब्लू कलर के हैं उसमें थोड़ा थोड़ा रेड कलर का लगा हुआ है क्रोमोसोम. रेड कलर के क्रोमोसोम में थोड़ा थोड़ा ब्लू है. इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने अपना एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर चुके हैं और इस तरीके से यहाँ क्रोमोसोम गैदर एट द पोल्स ऑफ द सेल. द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड एंड हियर वी विल गेट टू सेल. अब ये जो टू सेल्स हैं वो प्रोफेज 2 फॉलो करेंगे और प्रोफेज 2 फॉलो करते करते इनमें से भी टू के कितने हो जाएंगे डबल यानी कि 4. तो ये तरीके से मियोसिस 2 जो हुआ और इससे नंबर ऑफ जो सेल्स हमारे पास एट द लास्ट 4 सेल्स हमारे पास मिल जाते हैं. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल जाते हैं. So I hope till here it is very clear to you. Meiosis is you have understood, and we will discuss. We'll take some questions of meiosis, and we'll continue.